स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर सचदेव बता रहे थे कि बच्चों में दिल की कौन कौन सी बीमारी होती है, उनका इलाज कैसे संभव है और क्या संभव है भी, ये जानेंगे डॉक्टर सचदेव से, डॉक्टर सिंह से। लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। एक अध्ययन में ये पता चलता है कि 1000 नवजात में से 8 से 10 बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारियां होती हैं। इनमें से 50% में गंभीर समस्या होती है और 50% में कम गंभीर होती हैं। हालांकि गंभीर और कम गंभीर की कोई औपचारिक व्याख्या नहीं है। ऐसे में गंभीर उस मामले को मान लेते हैं जिसमें बच्चे के जन्म से ही कुछ समय बाद ही जन्मजात में दिल की बीमारियों के लक्षण दिखने लग जाएं। मसलन ब्लू बेबी, गंभीर वेल्वुलर नैरोइंग या दिल में बड़ा छेद होने जैसी दिक्कतें होना। अब आपको बताते हैं कि आप अपने बच्चों में इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं। बच्चों में दिल की बीमारी के लक्षण: बहुत तेज दिल की धड़कन, तेज सांस लेना, अत्यधिक पसीना आना, अधिक थका थका महसूस करना, छाती में दर्द, सही ढंग से दूध ना पी पाना। बच्चे के दूध पीते समय बहुत तेज सांस लेना और थकावट महसूस होना। कुछ बच्चों के पैदा होते ही ये लक्षण उभरने लगते हैं, लेकिन कुछ केसों में ये लक्षण देरी से उभरते हैं। ऐसे बच्चों में आगे चलकर कुछ अन्य समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे बच्चों का सही ढंग से विकास न हो पाना, बार बार छाती में संक्रमण होना जिसे RTI के नाम से जाना जाता है। इसमें पीड़ित को अक्सर छाती में संक्रमण, गले में तकलीफ, सर्दी, खांसी, जुकाम रहता है। रोकथाम: गर्भावस्था के दौरान इकोकार्डियोग्राफी नामक अल्ट्रासाउंड टेस्ट से बच्चों में नवजात दिल की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ये गर्भावस्था के 18वें से 20वें सप्ताह के दौरान किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, छाती का एक्सरे, पल्स ऑक्सीमेट्री, कार्डियो कैथेटराइजेशन जैसी जांच से बच्चे में जन्मजात दिल की बीमारियों का पता लगाया जाता है। ये सुनिश्चित कर ले कि गर्भवती महिला ने फ्लू और रुबेला का टीका लगवाया हो। ड्रग्स या शराब का सेवन ना करें। पहले तिमाही के दौरान 400 माइक्रोग्राम के फॉलिक एसिड का सेवन करें ताकि बच्चे में आयरन की कमी के कारण कोई विकार न रह जाए। गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। संक्रमण से पीड़ित लोगों के संपर्क में न आए। अपने मधुमेह को नियंत्रण में रखें। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जरूरत है तो बस उसे सही वक्त पर पहचानने की। बच्चों में दिल की बीमारियों के लक्षणों को आपने देखा है इस रिपोर्ट में। शराब का सेवन ना करें, ये बार बार डॉक्टर सचदेव भी दोहरा रहे थे। इस रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया। कोई भी सवाल इससे जुड़े हुए आपके जहन में तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर सामने है, फ़ोन उठाइए, हमें मिलाइए डॉक्टर सचदेव से। तब तक हम बात करते हैं। डॉक्टर, वही सवाल जो आपसे पहले पूछा था, बच्चों में दिल की बीमारी का इलाज किस हद तक संभव है, किन किन बीमारियों का इलाज संभव है? अगर आज के हिसाब से देखा जाए, जैसे ये रिपोर्ट में था कि 50% में सीरियस बीमारियां होती हैं, 50% में नॉन सीरियस है, पर इसको डिफ़ाइन करना क्लियर कट बड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक इन बीमारियों का इलाज है, तो अगर दिल में जो सुराख है, वाल्व की नैरोइंग है, या साफ़ और गंदे खून की नाड़ियाँ बदल गई हैं, या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चे नीले पड़ रहे हैं, मेजॉरिटी ज़्यादातर बीमारियों का इलाज आज के तारीख में संभव है जी। और ना सिर्फ इलाज संभव है, बट इनके इलाज के बाद बच्चा एक तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। और इन इलाज का सक्सेस रेट आज की तारीख में 95% से ज़्यादा है। तो अगर बच्चे में दिल की बीमारी का पता लगा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको पूरा समझाएंगे कि क्या बीमारी है, उसके इलाज के ऑप्शंस क्या हैं। और एक सोच समझ के जब डिसीजन लिया जाता है इलाज के, तो इलाज हो सकता है। सक्सेस रेट अच्छा है इलाज का, और एक बार इलाज हो जाए तो ज़िंदगी नॉर्मल है। आपका आंसर बहुत सुकून देने वाला है कि हाँ, घबराने की बात नहीं है। लेकिन कई सवाल इस आंसर के बाद भी मेरे जहन में ज़रूर पूछूंगी। हमारे साथ विनोद जुड़े हैं, पहले इन्हें सुनते हैं। नमस्कार विनोद जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर से पूछना चाह रहा था, 1 महीने का बच्चा है, उसको एक तो पसीना बहुत ज्यादा आता है इतनी ठंड में भी, और वो लगातार रुकता है। अच्छा, हमने टेस्ट तो करवाए हैं, वो तो नॉर्मल थे उसके। उसको जो पसीना आता है, हर समय पसीना आता है या दूध पीते टाइम पसीना आता है? नहीं,
ज्यादातर पसीना आता है और सिर के पास ज्यादा आता है। तो फिर अगर ज़्यादातर पसीना आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, काफ़ी बच्चों को ऐसे पसीने आते हैं। अगर पसीना केवल दूध पीते टाइम आ रहा है और दूध पीने में दिक्कत आ रही है तो ही दिल के तरफ से चिंतित होने की ज़रूरत होती है, अन्यथा नहीं होने की ज़रूरत होती है। अगर हर समय पसीना आता है, सोते हुए बच्चे को पसीना आ रहा है, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलो, और चिंता करने की बात तब तो और भी नहीं है जब आप टेस्ट करवा चुके हैं और वो नॉर्मल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, आप बता रहे थे कि इलाज संभव है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर से मिले, उन्हें ध्यान से सुने और फिर आगे बढ़े, अगला कोई स्टैंड या कदम आप बढ़ाएं। लेकिन जब आप बीमारियां गिनवा रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि जो दो नलियाँ होती हैं, साफ खून की और एक गंदे खून की, अगर वो भी अपनी जगह से एक दूसरे की जगह पे हो, उसको भी ठीक किया जा सकता है। दिल में सुराख बेहद कॉमन है। ये जो बड़ी बीमारियां हैं जो जन्मजात अगर बच्चे को हो तो कैसे ट्रीट करेंगे, और अगर इनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से सफल भी है तो क्या बच्चों को आगे लाइफ टाइम या बहुत ज़्यादा समय तक आगे जाके दवाइयाँ लेते रहना होगा? देखिए, अगर हम दिल की बीमारियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, एक वो कैटेगरी जिसमें नीचे के पंप जो है वो एक ही है, और एक वो कैटेगरी जिनमें नीचे के पंप दो हैं। जहाँ दिल के अंदर दो पंप हैं, यानी सुराख हैं, वाल्व की नैरोइंग है, नाड़ियों की जगह बदल जाना, ये सब के इलाज के बाद बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताता है। दवाइयाँ 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक इस इलाज के बाद चलती हैं। उसके बाद दवाइयाँ भी नहीं चलती। पहले साल में 2 या 3 दफ़ा चेकअप होता है और उसके बाद केवल सालाना चेकअप होता है इलाज के बाद। ठीक है, तो ये तो वो कैटेगरी हो गई जिसमें हमारे पास 2 पंप हैं दिल में। जी। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें दिल में 2 पंप नहीं है, केवल एक पंप है। इसमें मल्टीपल ऑपरेशन यानी एक से ज़्यादा सर्जरीज की, ओपन हार्ट सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। इनमें भी अगर रिजल्ट को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ये बच्चे भी अच्छा करते हैं जी। हाँ, पर उतना अच्छा नहीं करते जितना दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे हैं। दूसरे बच्चों की तरह वो खेल कूद सकते हैं, धमा चौकड़ी मचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जी। केवल जो चीज़ अगर डॉक्टर ने इलाज के बाद बोला है कि दिल पूरी तरह ठीक हो गया है तो वो काम कर सकता है जो नॉर्मल बच्चा कर सकता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ जितेंद्र अम्बाला से जुड़े हैं, इन्हें सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार मैडम। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछ सकते हैं आप। हाँ जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा बेटा 7 साल का है। अच्छा, उसकी हार्ट भी थोड़ी बहुत तेज चलती है जी। और एक नाक बंद रहता है, जैसे उसको तकलीफ हो रही है सांस लेने में। और एक बार उसको कई बार खांसी भी होती है, जुकाम भी रहता है, यानी तकलीफ सी महसूस करता है, थकावट महसूस करता है जी। यानी आप कह रहे हैं आपका, मैं ये पूछ रहा था कि दोस्त मतलब बच्चे की धड़कन कब तक यानी तेज रहती है, कितने 2 साल 3 साल तक कितनी तेज रहती है धड़कन? हाँ जी, काफी मतलब जैसे हार्ट भी तेज रहती है बच्चे तेज। ये पूछना चाह रहा हूँ, बच्चों की तेज होती है कि कम होती है, नॉर्मल होती है? बच्चों की धड़कन आमतौर पे बड़ों से तेज रहती है। अच्छा, तो ये इसको ना नाक बंद महसूस करता है, नाक खींच रहता है, सांस लेने में तकलीफ सी हो रही है। उससे दिल का कोई वो नहीं है। बच्चे का वजन कैसा है? अभी 1.25 साल का है। कितना वजन है बच्चे का? वजन है उसका ये 9 किलो। 9 किलो वजन है। उसको और कोई तकलीफ होती है इसके अलावा? बड़ा पेट खराब रहता है उसका, कुछ भी खाता है, मतलब कुछ भी खाता है उसको बचता ही नहीं है। अच्छा, उसके बच्चों के डॉक्टर को आपने दिखाया है? उन्होंने कोई दिल की बीमारी की आशंका जताई है? नहीं। तो फिर इसके दिल की फिर चांसेस कम है। फिर भी आप अपने बच्चों के डॉक्टर को जब भी दिखाएं तो एक बार उनको अपनी तरफ से वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दिल की बीमारी ना हो, तो वो एक बार उस सेंस में बच्चे को ठीक से चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर, अभी आप बता रहे थे कि इलाज संभव है, आपने कैटेगराइज करके भी समझाया बहुत ही विस्तार से, विस्तृत तरीके से। लेकिन क्या कोई स्टेज भी होता है कि इस स्टेज पर ही इलाज हो सकता है, इससे आगे बढ़ गया तो फिर मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं? बिल्कुल, कुछ बीमारियां जैसे बड़े सुराख होते हैं जब दिल में, तो उन सुराख, जो बड़े सुराख होते हैं, उनका इलाज नॉर्मली 6 महीने की उम्र तक हो जाना चाहिए जी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल की उम्र तक इलाज हो पाता है, वो भी 6 महीने से जितना आगे हम बढ़ते हैं इलाज का रिस्क बढ़ता जाता है। और 1.5-2 साल के बाद जब फेफड़ों का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन सुराखों की वजह से, तब काफ़ी बच्चों में वो इलाज संभव नहीं रहता। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन बच्चों में बड़ा सुराख कोई अगर डायग्नोज हुआ है जी, बच्चा अगर उसका वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है, दूध पीने में दिक्कत हो रही है, सांस तेज़ चल रही है उसकी, तो ऐसे बच्चों का इलाज 6 महीने की उम्र से पहले हो जाना चाहिए। इस बात का ख्याल ज़रूर पेरेंट्स को रखना चाहिए। हिसार से हमारे साथ रचना जुड़ गई हैं। डॉक्टर सिंह, इन्हें पहले सुनते हैं।
नमस्कार रचना जी। नमस्कार, मुझे डॉक्टर जी से ये पूछना है कि मेरा बेबी 2 मंथ्स का है। अभी उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चलती है और वो सांस तेज तेज लेता है और सोते वक्त वो करता है ऐसी आवाजें निकालता है जी। वो जब आप अपना दूध पिलाते हैं उसको, तो उसको दूध पीने में कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं, दूध तो एक्चुअली मेरा दूध भी पीता है और ऊपर से टॉप फीड भी लेता है वो। तो नहीं, कोई दिक्कत महसूस होती है नहीं, दूध पीने? दिक्कत तो नहीं होती। दूध और पीने कभी के वॉमिटिंग कर देता है वो। वॉमिटिंग नहीं, दूध पीने के टाइम कभी सांस तेज और ज्यादा हो जाता है उसका? माथे पे सांस तो तेज नहीं होता उसका। माथे पे पसीने आते हैं उसको? नहीं, पसीने भी नहीं आते। ठीक है, पर आपने ये नोटिस किया है कि वो नॉर्मली सांस तेज ले रहा होता है? हाँ जी, नॉर्मली तेज तो एक बार उसको चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बच्चे के डॉक्टर को ये आशंका जताएं ताकि वो इस सेंस में मतलब इस तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अमूमन जितने भी कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये कॉमन सी बात है कि धड़कन तेज है। धड़कन तेज ऐसा है कि हम अगर धड़कन को कंपेयर करते हैं, हर बंदा अगर धड़कन को कंपेयर करता है तो अपनी धड़कन से कंपेयर करता है कि, और एक हमारे दिमाग में ये नंबर चलता है कि दिल की धड़कन जो है 72 पर मिनट के हिसाब से होती है। पर बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है तो वो दिल की धड़कन 125 से 150 के बीच में रहती है जी। वो नॉर्मल होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीमे धीमे करके वो धड़कन कम होती है। फिर भी आप मान के चलिए 4-5 साल की उम्र तक धड़कन 100 से ऊपर ही रहती है जी। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि हम धड़कन तेज़ को अगर 100-125 की धड़कन को बच्चे में 2 महीने के बच्चे में अगर हम तेज़ गिन रहे हैं तो नेचुरली हम ज़्यादा वो करेंगे। तो सिर्फ धड़कन तेज़ नहीं, धड़कन के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ें सोचने जैसी है कि दिल की धड़कन तेज़ लगना जी। दूसरी बात है कि वज़न बच्चे का ठीक ना पड़ना, बच्चे को माँ का दूध पीने में दिक्कत आना, यानी बच्चा दूध लेता है, छोड़ देता है, सांस तेज़ लेता है और फिर से दूध मांगता है जी। दूध पीते टाइम पसीने आना, बार बार न्यूमोनिया होना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ऐसा इनमें से कुछ भी है तो हाँ, दिल की बीमारी होने की आशंका ज़्यादा है। तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ रोहतक से एक और कॉलर ज्योति हैं। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार जी। पूछिए मुझे अपना ये सवाल। पूछना था डॉक्टर से कि मैंने 2.5 साल पहले दिल का ऑपरेशन करवाया था। ASD की प्रॉब्लम थी मुझे जी। और अब मैं हूँ, तो क्या मेरे बच्चे में ऐसी आशंका है जैसे अनुवांशिक बता रही है, ऐसा कुछ है? ऐसा है, आपको एक दिल की बीमारी थी जिसको ASD कहते हैं, तो आपके बच्चे को दिल की बीमारी के होने के चांस एक नॉर्मल बच्चे से हल्के से ही ज़्यादा हैं। यानी अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी में 1000 में से 10 बच्चों को होती है तो आपके केस में 1000 में से 20 चांस है। यानी नॉर्मल प्रेगनेंसी में 1% चांस है, आपकी प्रेगनेंसी में 2% चांस है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है दिल की। तो उस यानी 98% फिर भी चांस है कि आपका बच्चा नॉर्मल पैदा होगा जी। ठीक है। बट ये ज़रूरी है, आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपको गर्भावस्था के 18वें से 20वें हफ्ते के बीच में फीटल इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट करा लेना चाहिए, जो कि ये बताएगा कि बच्चों में आपके दिल की बीमारी है या नहीं है। चलिए, इन पॉइंट्स का ख्याल आप रखें ज्योति जी। डॉक्टर, अभी हमने बात की बच्चों में दिल की बीमारी अनुवांशिक, जन्मजात, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे इलाज संभव है। कॉलर्स भी वैसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे, वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन आगे हम बात करेंगे अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए कि किस एज ग्रुप में अगर आनुवांशिक नहीं है, अगर जन्मजात कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किस एज ग्रुप में बच्चों को दिल की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ये परेशानी आ सकती है। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।